हम फिल्म की शुरुआत में एक विमान में दो सैनिकों को देखते हैं। इस बीच एक जबरदस्त तूफान आता है और उनका विमान बिजली की चपेट में आ जाता है। इस नज़ारे के बाद दो सिपाही पैराशूट खोलते हैं और कूद जाते हैं। वे एक द्वीप पर पहुंचे और इसके बारे में सीखा। वे जनजाति के सदस्यों से घिरे हुए हैं। जनजाति के सदस्य उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें दो आदिवासी लड़कियों ने ले लिया। लड़कियां बाद में उन्हें एक गुफा में ले जाती हैं। वे अकेले रहकर वहां जाते हैं। इस बीच एक सैनिक को एक बग ने काट लिया है, जिसे सैनिक मार डालता है। हालांकि विभिन्न कीड़े अब उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। वे इससे जूझ रहे थे। उनके लिए यह कठिन था। पत्थरों की मदद से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों चट्टान को मापने के लिए एक छड़ का उपयोग करते हैं। जबकि एक सैनिक चट्टान पर चढ़ता है, दूसरे लोग गिर जाते हैं। कीड़े नीचे गिरे हुए सैनिक पर हमला करते हैं। उसका दूसरा सैनिक उसे उल्टा घसीटता है और वे दोनों बच जाते हैं। कीड़े भी चट्टान पर चढ़ने लगे थे। एक सिपाही लटकता है और रस्सी के सहारे अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि कीड़े उनका पीछा करते रहे और एक सैनिक मारा गया। लेकिन इस बार एक और राक्षस दिखाई देता है। प्राणी फिर दूसरे सैनिक की हत्या कर देता है। फिल्म में हमें 70 साल बाद का समय दिखाई देता है, जो अपनी रोमांचकारी साहसिक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे। यह टीम विस्फोट वाली जगह की शूटिंग की प्रभारी है। हालांकि फिल्म के निर्देशक हर चीज को वैसा ही चित्रित करना चाहते हैं जैसा वह है। वह विस्फोट करना चाहता था और उन्होंने ऐसा पास के एक पहाड़ पर किया। यह सब देख निर्देशक बहुत खुश होता है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति को देखने में रुचि रखता है। इस बीच काओ ने महसूस किया है कि इस जगह के बारे में कुछ बुरा है, और जब वह पहाड़ को देखता है तो उन्होंने विस्फोट कर दिया है। यह देखने के बाद पहाड़ पूरी तरह से गिर जाता है। अपने जीवन को बचाने के लिए हर कोई छिपना और भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और हर कोई बचाना शुरू कर देता है। उनकी टीम के लड़कों में से एक ताज़ा हो जाता है। इस बीच एक विशाल राक्षस ने उसका पीछा किया। युवक राक्षस से भाग रहा था। वह अपने लोगों के पास आ रहा था। जैसे अन्य लोग राक्षस को देखते हैं, वे भी डरते हैं और सभी भाग जाते हैं। पहुंचने के बाद राक्षस बड़ी संख्या में मनुष्यों को मारता है। वह एक लड़की की हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन वह राक्षस से अपना बचाव करती है। फिल्म की नायिका कियाओ अपने पैरों को एक तार में जकड़ लेती है। नतीजतन राक्षस प्रकट होता है। कियाओ को अपने मालिक और एक छोटे बच्चे से सहायता लेने के लिए प्रेरित करता है। वे दोनों भागने के लिए पर्याप्त स्वार्थी थे और उसका दोस्त उनका पीछा करता है। वह उसकी सहायता कर रही थी जब जानवर ने उस पर हमला किया। काओ आता है और उसे बचाता है, लेकिन सियाओ का साथी राक्षस द्वारा मारा जाता है। दोनों एक स्थान पर छिप जाते हैं और परिणामस्वरूप उनकी जान बच जाती है। राक्षस विदा हो जाता है और वे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां चालक दल के अन्य सदस्य थे और वे आगे बढ़ते हैं। वे एक गुफा देखते हैं और वे गुफा में प्रवेश करते हैं और यह वही गुफा थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस दौरान राक्षस दिखाई देता है, लेकिन उन्हें देखने में असमर्थ है और वहां से आगे बढ़ता है। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़ते हैं, एक कीट लड़के के पैरों के नीचे आ जाता है। यह देख कई कीड़े आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लड़का गिर जाता है क्योंकि कीड़े उसकी पूरी त्वचा को खा जाते हैं। यह देख हर कोई घबरा जाता है और भागने लगता है। आग लगने के बाद काओ कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है। सब लोग भाग रहे थे और कीड़े सामने से उन्हें घेर रहे थे। वे फंस गए और परिणामस्वरूप उनके कई लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि कीड़े आग से डरते हैं, काओ का दूसरा साथी भी आग जलाता है। वह कीड़ों को दूर कर रहा था और उनका मालिक आत्मकेंद्रित था। वह उनके साथ दूसरे लड़के द्वारा कीड़ों के सामने फेंक दिया जाता है। फिर वह उस पर चढ़कर दूसरी तरफ आता है। वे सब अपना अपना सामान इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं। आग के परिणामस्वरूप कीड़ों के बीच एक रास्ता बन जाता है। नतीजतन वे उभरकर एक विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे पत्थरों से घिरे हुए थे। यह वही स्थान था जहां जनजाति के सदस्य रहते थे, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उन्हें एक पत्थर की नक्काशी भी मिलती है जिसमें एक राक्षस को सांप से लड़ते हुए दिखाया गया है। उन्हें पता चलता है कि राक्षस के साथ एक विशाल सांप भी है। वे रात होने से पहले जाने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर अंकल झू और उनके साथी कहीं फंस गए थे। वे एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहां कई अंडे रखे गए हैं। अंडों को देखने के बाद अंकल झू को पता चलता है कि उनका रहना ठीक नहीं है। वे तुरंत निकल जाते हैं और कुछ समय बाद अभियान स्थल पर पहुंच जाते हैं।
अंकल झू उस अंडे पर चीरते हैं जो निर्देशक अपने साथ लाया है। वह समझता है कि यह स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। उनका एक लड़का अगले दिन फ्रेश होने के लिए जंगल में चला जाता है। इस बीच एक विशाल एनाकोंडा उसके सामने प्रकट होता है। एक ही हमले में एनाकोंडा सांप उसे खा जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उसे देखकर छिपने का प्रयास करता है। सभी पर एनाकोंडा का हमला हो रहा था। इस दौरान सांप काओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन काओ उसे बचाता है और एनाकोंडा निर्देशक को घेर लेता है। वह अपना अंडा लाया था, और जब एनाकोंडा उसे अपने हाथ में देखता है, तो एनाकोंडा फट जाता है। एक ही हमले में वह निर्देशक को खा जाता है। जब काओ आता है, एनाकोंडा पर हमला होता है, लेकिन एनाकोंडा चीरता है और काओ पर हमला करता है। काओ के दोस्त ने एनाकोंडा पर तीखी बातों से हमला किया। सांप लड़की पर हमला करता है और लड़की को इधर उधर कर देता है। नुकीली चीज उससे टकराती है, जिससे उसका पेट फट जाता है। यह देखने के बाद काओ एनाकोंडा में एक विस्फोट फेंकता है। नतीजतन एनाकोंडा थोड़ी देर के लिए दर्द करता है। वे स्थिति का फायदा उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनका बॉस उनकी जान बचाता है, और वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सांप और राक्षस की पेंटिंग बनाई गई है। दूसरी ओर काओ और चाचा झू दौड़ रहे थे। एनाकोंडा अभी भी उनके पीछे था, और इस बीच विशाल राक्षस आ गया था। एनाकोंडा और उसके बीच लड़ाई शुरू हो गई है। एनाकोंडा की तुलना में राक्षस काफी शक्तिशाली था। उसने अपनी गर्दन उसके मुंह में डाल दी, जिससे उसकी मौत हो गई। काओ के घायल साथी ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह सभी को भागने का आदेश देती है और फिर खुद को जानवर के हवाले कर देती है। अंकल झू चलते चलते थक गए थे। वे तीनों चल रहे थे। उसकी हालत बिगड़ती है, और वह मर जाता है। यह देखकर काओ उदास हो जाता है और अपने शरीर को कहीं दफना देता है। काओ ने बाद में विस्फोटक बनाना शुरू किया और महसूस किया कि जनजाति को खिलाने के लिए ब्लूबेरीज का इस्तेमाल किया जाता था। नतीजतन यह एनाकोंडा और राक्षस को आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप राक्षस और सांप के बीच टकराव होता है। जबकि काओ ब्लूबेरीज की तलाश में है, लड़का और बॉस आ जाते हैं। वे काओ को बेहोश कर देते हैं और अगले दिन बड़ी संख्या में लोगों को बांध देते हैं। इस बीच उनके बॉस को होश आता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। काओ अचानक अपने मालिक पर हमला करता है और सेट करता है। लोग मुक्त। जब वह उस पर इशारा करता है तो काओ जल्दी से बॉस की बंदूक लेता है। उसने मालिक को नहीं मारा, और मालिक हॉर्न बजाकर राक्षस को खींच रहा था। जब राक्षस अंत में प्रकट होता है, तो वह सबसे पहले मालिक को खाता है। बाकी लोग किनारे पर पहुंच गए थे, जहां एक नाव फंस गई थी। काओ लड़की को बताता है कि उसे इन लोगों के साथ जाना चाहिए, और वह राक्षस नागलिनिया को मारने के लिए वहीं रहेगा। उसे विस्फोट को भी विस्फोट करने की आवश्यकता है ताकि एनाकोंडा राक्षस को रोक सके। अब वह जाल लगाने के लिए अकेला जाता है, और विशाल राक्षस उनसे संपर्क करना शुरू कर देता है। जबकि सियाओ उस विशाल राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालांकि राक्षस उस पर हमला करने वाला था, इसलिए उसने उसे गोली मारने का प्रयास किया। राक्षस उसे मारने वाला था, लेकिन उसका दोस्त उसे बचाता है और खुद को बलिदान कर देता है। अब उनकी गंध के कारण बैरियर विस्फोटक फट जाते हैं। कई राक्षस आते हैं। राक्षस पर सांपों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है। राक्षस को घायल करने के बाद उसे मार डालता है। इसी बीच काओ वहां पहुंच जाता है और सब नाव में बैठकर चले जाते हैं। फिल्म यही समाप्त होती है।